अगर आज अचानक किसी जंगल से 50 फीट लंबा सांप निकल आए तो क्या इंसान बच पाएगा? साल 2009, कोलंबिया की भयानक गर्मी, चारों तरफ कोयले की धूल और दम घोंट देने वाली उमस। सेर्रेखोन नाम की एक कोयला खदान के अंदर कुछ वैज्ञानिक जमीन की पुरानी परतों को धीरे धीरे हटाते जा रहे थे। उनका मकसद था उस जंगल के निशान ढूंढना जो करीब 60 मिलियन साल पहले यहां फैला हुआ था, यानी उस दौर का जंगल जो डायनासोर के खत्म होने के तुरंत बाद उगा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक जमीन से एक चीज बाहर नहीं आई, एक हड्डी। पहली नजर में ही सबकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई। वो रीढ़ की हड्डी थी, इतनी मोटी कि इंसान की कलाई उससे पतली लगे। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को देखा और वही सोचा जो कोई भी सोचता, ये किसी बहुत बड़े मगरमच्छ की होगी, क्योंकि उस समय के दलदली इलाकों में सबसे बड़े शिकारी मगरमच्छ ही थे। और अगर हड्डी इतनी बड़ी थी तो मगरमच्छ भी उतना ही बड़ा रहा होगा। लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू हुई। मतलब कुछ तो गलत था। जैसे जैसे हड्डी को साफ किया गया, वैज्ञानिकों को अजीब सा एहसास होने लगा। उसका घुमाव, उसकी बनावट, उसके जोड़, ये मगरमच्छ जैसे नहीं थे। मगरमच्छ की रीढ़ की हड्डी एक तय पैटर्न में होती है, लेकिन ये उस पैटर्न से मेल नहीं खा रही थी। फिर जब तुलना की गई तो जो नतीजा निकला उसने इतिहास बदल दिया। ये मगरमच्छ नहीं था, ये किसी सांप की रीढ़ की हड्डी थी। और वो सांप कोई छोटा मोटा नहीं था। उसका नाम दिया गया टाइटैनोबोआ। सेर्रेखोन कोई आम फॉसिल साइट नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है। एक पूरा पेलियोसीन काल का जंगल जो अचानक कीचड़ और राख के नीचे दब गया। पत्ते, मछलियां, कछुए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम जैसे का तैसा सुरक्षित रह गया और उसी कीचड़ में मिलते गए एक के बाद एक विशाल सांप की रीढ़ की हड्डियां, दर्जनों की संख्या में, साथ में पसलियां, साथ में दूसरे जानवरों के अवशेष। अब कोई शक नहीं बचा था। ये कोई एक गलती नहीं थी, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई कहानी नहीं थी। धरती ने सच में अब तक का सबसे बड़ा सांप छुपा रखा था। आखिर कितना बड़ा था टाइटैनोबोआ? जब वैज्ञानिकों ने नापजोक शुरू की तो उन्होंने खुद अपने नंबरों पर भरोसा नहीं किया। बार बार कैलकुलेशन बदली, फिर से मापा, फिर से जोड़ा, लेकिन हर बार नतीजा वही आया। लंबाई 15 मीटर से ज्यादा, यानी लगभग 50 फीट। वजन 2000 से 2500 पाउंड। मतलब आज तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा लगभग 28 फीट का था और वजन करीब 500 पाउंड। टाइटैनोबोआ लगभग 2 गुना लंबा और 4 से 5 गुना भारी था। डायनासोर के बाद धरती पर ऐसा कोई जमीनी शिकारी नहीं था जो इसके बराबर आता। लेकिन सिर्फ हड्डियों से यह सब कैसे पता चला? यह सवाल बिल्कुल जायज है। सिर्फ कुछ हड्डियां और पूरा जानवर? दरअसल सांपों के शरीर में एक खास नियम होता है। उनकी रीढ़ की हड्डी का आकार उनकी पूरी बॉडी की लंबाई से सीधे जुड़ा होता है। आज के बोआ, पायथन, एनाकोंडा सभी का डेटा मौजूद है। तो जब टाइटैनोबोआ की हड्डियों को उनसे मिलाया गया तो उसका पूरा शरीर वैज्ञानिकों के सामने साफ हो गया। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था, इतना बड़ा सांप बना ही क्यों? इसका जवाब भी सीधा है, गर्मी। सांप ठंडे खून वाले होते हैं। वो अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें गर्मी बाहर से चाहिए। अब सोचिए, जितना ज्यादा गर्म माहौल, उतना तेज मेटाबॉलिज्म, उतनी तेज ग्रोथ और उतना बड़ा शरीर। टाइटैनोबोआ असल में एक चलता फिरता जलवायु रिकॉर्ड था। उसका आकार बता रहा था कि 60 मिलियन साल पहले, मतलब धरती आज से काफी ज्यादा गर्म थी। आखिर वो दुनिया कैसी थी? पेलियोसीन काल में, खासकर आज के कोलंबिया वाले इलाके में, औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। कोई सर्दी नहीं, कोई ठंडी रात नहीं, कोई मौसम बदलना नहीं, बस लगातार गर्मी, लगातार नमी, लगातार भाप। आज का अमेजन भी उस दौर के मुकाबले असल में ठंडा है। उस दलदल की दुनिया सेर्रेखोन से मिले सबूत बताते हैं।
वहां थे टेबल जितने बड़े कछुए, भारी जबड़ों वाले शुरुआती मगरमच्छ। पानी मटमैला था, दिखाई बहुत कम देती थी। ऐसी जगह में जो छुपकर इंतजार कर सकता है वही राजा होता है। तो फिर टिटानोबोआ शिकार कैसे करता था? टिटानोबोआ दौड़ने वाला शिकारी नहीं था। इतना बड़ा शरीर जमीन पर चलने के लिए बना ही नहीं था। लेकिन पानी में वो बिल्कुल अलग था। आधा शरीर डूबा हुआ, सिर्फ आंखें बाहर, घंटों, कभी कभी दिनों तक बिना हिले। और जब शिकार पास आता, एक तेज झटका, एक मजबूत लपेट। अनुमान है कि टाइटनोबोआ 400 psi से ज्यादा दबाव डाल सकता था, इतना कि मगरमच्छ की पसलियां भी टूट जाए। तो फिर टाइटनोबोआ कहां गया? क्योंकि दुनिया पहले से बहुत बदल गई। पेलियोसीन के बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगी, सिर्फ कुछ डिग्री। लेकिन ठंडे खून वाले इतने विशाल जानवर के लिए इतना ही काफी नहीं था। मेटाबॉलिज्म धीमा, शिकार मुश्किल, पाचन और भी धीमा। उधर स्तनधारी बड़े होने लगे, जंगल सूखने लगे, उसका खाना खत्म होने लगा। टाइटनोबोआ को किसी ने मारा नहीं, वो धीरे धीरे भूखा मर गया। आखिरी बात, टाइटनोबोआ हमें ये याद दिलाता है, धरती जब बदलती है तो सबसे बड़ा और ताकतवर भी नहीं बच पाता। कुछ मिलियन सालों के लिए गर्मी ने दानव पैदा किए, फिर हालात बदले और वो दानव इतिहास बन गए। आज हमारे पास सिर्फ हड्डियां हैं और बहुत सारे सवाल। आपको ये पसंद आया है जो डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका साथ मुझे और गहरी और दमदार कहानियां बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।